ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। द्वादश स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 5वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 5वें अध्याय से। 5वां अध्याय श्री शुकदेव जी द्वारा परमात्मा की महानता का उपदेश। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार विश्वात्मा भगवान श्री हरि का संकीर्तन करने की बात कही गई है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं हैं। अब तुम मृत्यु भय त्याग दो। यह जीवन तो बार बार प्राप्त होने वाला है। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। शरीर नष्ट हो जाने पर ऐसा लगता है कि जीव ब्रह्ममय हो गया, जबकि वह पहले से ही ब्रह्म था। यह मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया। यह माया ही अविद्या है। माया के कारण ही जीव संसार चक्र में पड़ता है। जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य कारण व्यक्त अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य है और निश्चल है, अनंत है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध बुद्धि में परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो और अपने हृदय में स्थित परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करो। तुम स्वयं ही ईश्वर के अंश हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक सर्प तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी तुम्हारे पास तक नहीं आ सकती। तुम अपने मन में इस प्रकार से चिंतन करो कि मैं ही परब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय यदि तक्षक आकर तुम्हें डस भी ले तो भी तुम चिंता मत करो। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को ही क्या, सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देख पाओगे। यही विश्वात्मा स्वरूप भगवान की लीला है।
इसमें जीवन और मृत्यु सब उसी के अधीन है। छठा अध्याय। परीक्षित की परम गति और जन्मेजय का नाग यज्ञ। श्री सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी ने समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए व्यवहार में समदृष्टि रखकर यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने आगे आकर श्री शुकदेव जी के चरणों को स्पर्श किया और हाथों को जोड़कर प्रार्थना की। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित हो गया हूँ। इस संसार के प्राणी तो स्वार्थ में अंधे होकर परमार्थ से शून्य हो गए हैं और अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं। उनके ऊपर आप जैसे भागवत प्रेमी महात्माओं की कृपा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके श्रीमुख से यह श्रीमद् भागवत पुराण सुना है। इस पुराण में स्थान स्थान पर भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन हुआ है। उन्हें सुनकर बड़े बड़े महात्मा भगवान श्री हरि के दिव्य विग्रह में अपना मन लगाए रहते हैं। भगवान, आपने मेरे हृदय से मृत्यु का भय हटा दिया है। ब्रह्म और आत्मा के साक्षात्कार से मेरा हृदय परमानंद से भर उठा है। अब मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ और पूर्ण ब्रह्म के दिव्य स्वरूप में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक के डसने का भी भय नहीं रह गया है। मृत्यु भय से दूर होकर मैं अभय हो गया हूँ। मुनिवर, अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं मौन रहकर अपनी समस्त इंद्रियों को परमात्मा में लीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके उपदेश से मेरा मोह और अज्ञान नष्ट हो गया है। आपने मुझे भगवान के कल्याणमय स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी बोले, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने इस प्रकार कहकर श्री शुकदेव जी की पूजा अर्चना की। उसके बाद श्री शुकदेव जी परीक्षित से विदा लेकर अपने साथी साधुओं के साथ वहां से चले गए। उनके जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में लगा और ध्यानमग्न होकर बैठ गए। उनकी आसक्ति और संशय पहले ही मिट गए थे। अब वे आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्म स्वरूप हो गए। शौनक आदि ऋषियों, श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को जो शाप दिया था, उससे प्रेरित होकर तक्षक नामक सर्प उन्हें डसने के लिए उनके पास चला गया। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। वह कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर उन्हें बीच मार्ग से ही वापस भेज दिया।
उसने उन्हें राजा परीक्षित के पास नहीं जाने दिया। वह तक्षक इच्छाधारी सर्प था। उसने ब्राह्मण के वेश में राजा के पास जाकर एकाएक उन्हें डस लिया और भाग गया। तक्षक के डसने से ब्रह्मलीन राजा परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया। देवता, असुर और नर नारी राजा परीक्षित की परम गति देखकर हाय हाय करने लगे। देवताओं के दुंदुभियां बज उठीं। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगीं। देवता लोग साधु साधु के उद्घोष करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। ऋषियों, जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने उसके पिता को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने तत्काल नाग यज्ञ का आयोजन किया और ब्राह्मणों के साथ हवन करके सर्पों को अग्नि कुंड में भस्म करने लगा। तक्षक ने जब देखा कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते चले जा रहे हैं तो वह भयभीत होकर इंद्र के पास पहुंचा। उधर जन्मेजय ने तक्षक को न आया देखकर ब्राह्मणों से पूछा कि तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया है। इस पर उन ब्राह्मणों ने बताया कि तक्षक इंद्र की शरण में चला गया है, वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मणों की बात सुनकर बुद्धिमान जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग तक्षक के साथ इंद्र को भी यज्ञ की अग्नि में गिरा दो। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने इंद्र सहित तक्षक का मंत्रों से आह्वान किया। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का जाप किया तो इंद्र अपने लोक में विचलित हो उठे। उस समय वे तक्षक के साथ विमान पर सवार थे। विमान मंत्रों के प्रभाव से अग्नि कुंड की ओर खींचने लगा। वे बहुत घबरा गए थे। तब देवगुरु बृहस्पति ने राजा जन्मेजय के पास जाकर कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य कार्य नहीं है। वह अमृत पान कर चुका है, इसलिए वह अजर अमर है। जगत के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन मरण प्राप्त करते हैं। कर्मों के अतिरिक्त कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला डाला है। इस अभिचार यज्ञ का परिणाम केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना ही उचित है। शौनक आदि ऋषियों, आचार्य बृहस्पति की आज्ञा मानकर जन्मेजय ने यज्ञ बंद कर दिया और देवगुरु की विधिवत पूजा की। जो कुछ भी हुआ वह सब भगवान श्री हरि की माया थी। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैंने इस श्रीमद्भागवत पुराण का नियम पूर्वक अध्ययन किया था। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। जो भक्त अपने चित्त को एकाग्र भाव से भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे परम पद की प्राप्ति अवश्य होती है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा थे और वेदों के प्रकांड पंडित थे। उन लोगों ने वेदों का विभाजन कितने प्रकार से किया, कृपया हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ऋषिवर,
जब जीव अपनी सारी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे अनाहत नाद सुनाई पड़ने लगता है। बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण को अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव रूप मल को नष्ट करके परम गति रूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तब वे संसार के जन्म मृत्यु चक्र से सदैव के लिए छूट जाते हैं। उसी नाद में ओमकार प्रकट हुआ है। इस ओमकार की शक्ति से प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हो जाती है। ओमकार स्वयं ही अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। वही ओमकार परमात्मा से हृदय में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओमकार ही संपूर्ण मंत्रों, उपनिषदों और वेदों का सनातन बीज है। शौनक जी, ओमकार के 3 वर्ण हैं, अ, उ और म। ये 3 वर्ण सत्व, रज, तम 3 गुणों ऋक्, यजु, साम इन 3 नामों भूः, भुवः, स्वः 3 लोकों अर्थात 3 अर्थों और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन 3 वृत्तियों के रूप में 3 भावों को धारण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ओमकार से स्वर और व्यंजनों की रचना की। उसी वर्णमाला से उन्होंने अपने चारों मुखों से होता, अध्वर्यो, उद्गाता और ब्रह्मा इन 4 ऋत्विजों के कर्म बताए और 4 वेद प्रकट किए। अपने पुत्र मरीचि को उन्होंने सर्वप्रथम वेदों की शिक्षा दी और उनसे धर्म का उपदेश कराया। तभी से वेदों की यह परंपरा ऋषि मुनियों और ब्रह्मचारी शिष्यों के द्वारा चली आ रही है। जब ब्रह्मवेता ऋषियों ने देखा कि समय के साथ लोगों की बुद्धि, आयु, शक्ति आदि क्षीण होती चली आ रही है, तब उन्होंने परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेक विभाग किए। महर्षि पराशर के पुत्र श्री वेद व्यास जी ने ही वेदों के 4 भेद किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने अपने 4 शिष्यों को बुलाकर इनकी अलग अलग विधिवत शिक्षा दी। उन्होंने ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को और सुमंतु को अथर्ववेद का अध्ययन कराया। उसके बाद उनके शिष्यों द्वारा यह परंपरा आगे बढ़ती गई और इनके अनेक विभाग बनते चले गए। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, वेद का अर्थ ज्ञान है। वेदों में कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें प्रकृति, देवता, जीव और ईश्वर के संबंधों की गूढ़ विवेचना की गई है। ईश्वर के अलौकिक, अगम्य और अतर्क स्वरूप को अनुभव करने के लिए वेदों की रचना की गई थी। ऋग्वेद में विविध देवताओं और ज्ञान की स्तुति की गई है। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है। यज्ञ करते समय जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं, उन्हें यहाँ संग्रहित किया गया है। संग्रह करने के कारण इन्हें संहिताएं नाम भी दिया जाता है। इन्हें श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है,
अर्थात जो सुने जाते हैं वे वेद हैं। साम वेद में मंत्रों को गाकर देवोपासना की जाती है। अथर्व वेद में विविध विषयों का प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है। इन वेदों पर जो भाष्य लिखा गया उसे वेदांत नाम दिया गया। वेदों के 4 उपवेद आयुर्वेद, अर्थवेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद हैं। इन उपवेदों के 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। इन वेदांगों के 6 उपांग हैं: सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदांत। ये सभी दर्शन शास्त्र हैं। वेदों का संपूर्ण दर्शन इन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। इन ग्रंथों में वेदों के विषय में व्याख्यान है। इनमें प्रायः यज्ञ प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ इस प्रकार है: शतपथ ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। वेदों के अर्थ के लिए उपनिषद ग्रंथ है। ये मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या के ग्रंथ हैं। वेदों की ब्रह्म विद्या इन उपनिषदों और आरण्यक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित की गई है। इन उपनिषद ग्रंथों की संख्या लगभग 108 है, जबकि कुछ विद्वान इनकी संख्या 220 बताते हैं। कुछ प्रमुख उपनिषद इस प्रकार है: ऐतरेयोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्योपनिषद आदि। इन्हें विद्वानों ने वेदों का अंतिम भाग वेदांत नाम दिया है। 7वां अध्याय पुराण ग्रंथ और उनके लक्षण। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, जो ज्ञान वेदों में संक्षिप्त और गूढ़ रूप से सूत्र रूप में भरा गया है, उसे ही लोक भाषा में अधिक स्पष्ट करने के लिए आख्यानों के माध्यम से पुराणों में वर्णित किया गया है। जो लोग वेदों के गूढ़ सूत्रों को समझने में असमर्थ थे, उनके लिए पुराण साहित्य रचा गया था। यह पुराण साहित्य 5वें वेद के रूप में ब्रह्मा जी के मुख से निकला था। पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं: त्रैयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतव्रण, वैशंपायन और हारीत। मेरे पिता श्री रोमहर्षणा जी ने श्री वेद व्यास जी से पुराणों का अध्ययन किया था। उपर्युक्त 6 आचार्यों को मेरे पिताश्री ने पुराण संहिता पढ़ाई थी। उन 6 आचार्यों से मैंने पुराणों का अध्ययन किया था। पुराणों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय अवतारवाद और उनकी उपासना है। इन पुराणों में भगवान श्री हरि, शिव, ब्रह्मा, गणेश, विष्णु, सूर्य आदि देवताओं का विशद चरित्र वर्णन है। इन पुराणों की संख्या 18 है, जो इस प्रकार है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। शौनक जी,
विद्वानों ने पुराणों के 10 लक्षण बताए हैं। विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, प्रलय, वंशानुचरित, हेतु और अपाश्रय। कुछ लोग पुराणों के 5 ही लक्षण बताते हैं। विश्व सर्ग का अर्थ है सृष्टि का जन्म और विस्तार, और विसर्ग का तात्पर्य है सृष्टि के विस्तार की क्षमता प्राप्त करके जब जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों से दूसरा जीवन प्राप्त करता है। वृत्ति जीवन निर्वाह की सामग्री है जो चर प्राणियों द्वारा उपलब्ध की जाती है। विश्व कल्याण के लिए अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मनु, देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान का अंशावतार, इन 6 बातों की विशेषता से युक्त समय मनवंतर कहलाता है। राजाओं की वंश परंपरा को वंश लक्षण के अंतर्गत रखा गया है। उन राजाओं के वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। विश्व का विनाश ही संस्था अर्थात प्रलय कहलाता है। हेतु जीव है क्योंकि सर्ग विसर्ग का वही हेतु है। ब्रह्म को अपाश्रय कहा गया है। ऋषियों, विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों को पुराण की पहचान का आधार माना है। इन पुराणों को पढ़ने वाला ब्रह्म तेज से मंडित हो जाता है। 8वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या और भगवान के दर्शन। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं। प्रलय के बाद भी वे जीवित रहते हैं, परंतु वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। इस कल्प का प्रलय तो अभी नहीं हुआ है। फिर यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि प्रलय के उपरांत समुद्र के जल में मार्कंडेय जी डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते पर सोए हुए बाल मुकुंद के दर्शन किए थे। कृपया हमारा संदेह दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय पर किए थे। मार्कंडेय जी ने विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन किया और तपस्या तथा स्वाध्याय करके वे सिद्ध पुरुष हो गए थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और शांत जीवन व्यतीत करते थे। वे प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र करके भगवान की पूजा करते थे। इस तरह मार्कंडेय जी ने करोड़ों वर्ष तक भगवान की आराधना की। इस तरह उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्हें आराधना करते हुए 6 मनवंतर बीत गए थे। ऋषिवर, 7वें मनवंतर में इंद्र उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो गया। उसे भय लगा कि यह मुनि कहीं उसका इंद्रासन न छीन ले, इसलिए उसने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं और कामदेव को वहां भेजा, परंतु वे उनका तप भंग नहीं कर सके। उन्होंने जब अपने सारे प्रयत्न असफल होते देखे तो वे वहां से भाग खड़े हुए। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव भी
निस्तेज होकर वहां से लौट आया है तो वह आश्चर्य में भर गया। उसने उनकी तपस्या भंग करने का विचार त्याग दिया। शौनक जी, भगवान श्री हरि नारायण मार्कंडेय जी की उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए। जब भगवान को मार्कंडेय मुनि ने अपने सामने देखा तो वे बड़े आदर भाव से उठ खड़े हुए और दंडवत करके उन्होंने प्रणाम किया। उनके दर्शन से मुनि का शरीर रोमांचित और पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। प्रभु, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का वर्णन कैसे करूं? आपकी प्रेरणा से ही यह सारा चराचर संसार प्राण शक्ति से संचालित है। आप तो अपने भक्तों के प्रेम से बंधे हुए हैं। आप मकड़ी के जाले के समान इस विश्व को प्रकट करते हैं और समेट लेते हैं। आप प्राणियों के रक्षक हैं, स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं। मैं आपके चरण कमलों की शरण लेता हूँ। आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परम आराध्य और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही धर्म के रक्षक और दुष्टों के संहारक हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ और आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। 9वां अध्याय। भगवान श्री हरि नारायण द्वारा मार्कंडेय मुनि को वरदान। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, मार्कंडेय मुनि की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर मार्कंडेय मुनि ने भगवान से कहा, हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, आपकी जय हो। हमारे लिए तो इतना ही वर बहुत है कि आपने अपने मनोहारी स्वरूप के दर्शन हमें दिए। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार आपसे बस इतना ही वर मांगता हूँ कि आप मुझे अपनी माया का दर्शन करा दें, जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल ब्रह्म स्वरूप में अनेकानेक भेद देखते हैं। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि के वर मांगने पर भगवान ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। इधर मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर रहकर इस प्रकार से चिंतन करने लगे कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे निरंतर भगवान की आराधना में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, संध्या समय हिमालय के उत्तर में पुष्पभद्रा नदी के तट पर जहाँ उनका आश्रम था, वे तपस्या में लीन थे। तभी जोर जोर से आंधी चलने लगी। उस समय हवा की साए साए और बादलों की गड़गड़ाहट से सारा आकाश कंपित हो उठा था। बार बार बिजली चमकने लगी थी। कुछ पल बाद ही भयानक वर्षा वहां होने लगी। मार्कंडेय मुनि को लगा कि चारों ओर से उमड़कर समुद्र ही पृथ्वी को निगलता चला आ रहा है। उस भयानक तूफान में चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा, जैसे प्रलय आ गई हो। देखते देखते सारी पृथ्वी जल में डूब गई। अन्य लोग भी उस विराट जल राशि में डूब गए। मात्र एक वे ही थे जो तटस्थ भाव से उस प्रलय को देख रहे थे। उस महाप्रलय में समस्त जीव डूबते चले जा रहे थे। सर्वत्र अंधकार की चादर बिछ गई थी। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि
विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर प्रलय के भयानक रूप को देख रहे थे। उसे देखते देखते कितना समय बीत गया, उन्हें इसका भान ही नहीं रहा। तभी उन्हें एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस बरगद के पेड़ की छोटी सी डाली पर पत्तों का एक दोना सा बना हुआ था और उसमें श्याम वर्ण का सलोना एक अति सुकुमार बालक लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। शौनक जी, उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र खिल उठे, शरीर पुलकित हो गया। उस बालक को देखकर उनके मन में सहसा प्रश्न उठा कि यह कौन है। अभी वे सोच ही रहे थे कि उस शिशु की श्वास के साथ एक झटके में ही वे उस शिशु के पेट में चले गए। वहां उन्होंने सब ओर वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। मोहवश वे कुछ भी नहीं सोच सके। सारा विश्व वहां उपस्थित था, यहाँ तक कि उन्हें अपना आश्रम भी वहां दिखाई दिया। इस प्रकार सारा विश्व वहां देखकर वे उस शिशु की श्वास के साथ ही बाहर निकल आए और प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। उन्होंने फिर वही पहले वाला दृश्य देखा, वही बरगद का पेड़ और पत्तों के दोने में लेटा वह अद्भुत शिशु जो मुस्कुराते हुए मार्कंडेय मुनि की ओर बड़े प्रेम से देख रहा था। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि के ज्ञान चक्षु खुल गए। वे उस बालक की ओर बढ़े, परंतु तभी जैसे सारा प्रलय दृश्य उपस्थित हुआ था, दूसरे ही पल अदृश्य हो गया। मुनि ने देखा कि वे जैसे पहले आश्रम में बैठे थे वैसे ही अभी भी बैठे थे, जैसे एक स्वप्न देखकर वे हटे हों। भगवान की माया के दर्शन उन्होंने कर लिए थे। उस माया से मुक्त होकर वे फिर से भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित हो गए। इस प्रकार 9वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।